तो हम लास्ट के क्या पढ़ा था, महिपति शाह पढ़ लिया था ना। महिपति शाह ने एक्सर दिया था। महिपति शाह की मृत्यु कैसे हुई थी? कुमाऊं के युद्ध में हुई थी, है ना। नागा साधु की हत्या कर दी थी उसने। उसने पश्चाताप करने के लिए कुमाऊं से युद्ध लड़ा और वीरगति को प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद कौन आता है? पृथ्वीपति। ठीक है। अच्छा, जो उस टाइम पे, जिस टाइम पे इसका राजस्व हुआ, उस टाइम पे इसकी उम्र मात्र 7 वर्ष की थी। ठीक है, तो 7 वर्ष की थी। तो इसके संरक्षक कौन बनी? इसकी जो संरक्षिका थी वो थी कौन? साक्षात दुर्गा। किसने कहा है इसको? निकोलस। नाग कटी रानी किसको कहा जाता है ना। नवाजत खान ने 1635 में आक्रमण करा था। तो उस टाइम पे इसने क्या करा था? शाहजहां का सेनापति था। ऐसे ही फिर इसके काल में भी एक आक्रमण होता है 1655 में आक्रमण होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे भी शाहजहां का सेनापति होता है कासिम खान। ठीक है, तो वो आक्रमण करता है किसके काल टाइम पीरियड में? पृथ्वीपति शाह के टाइम पीरियड में। तो ये जब आक्रमण करता है तो उस समय पे पृथ्वीपति शाह अकेला ही होता है मुगल सेना के साथ। फतेहपति शाह वो क्या कहते हैं, कुमाऊं का चंद्र राजा कौन था उस टाइम पे? बाज बहादुर चंद, वो हो गया। और मेधांता प्रकाश जो सिरमौर का शासक था। सिरमौर यानी हिमाचल प्रदेश, ये था ना। ये कुमाऊं हो गया, ये गढ़वाल हो गया, और यहाँ सिरमौर हो गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पे सिरमौर की तरफ से मेधांता प्रकाश, यहाँ से बाज बहादुर चंद, यहाँ से कासिम खान। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? दून घाटी पर, तो देहरादून का इलाका है, जो जैसे नौलखिया था ना, चंद्र शासक के उसमें नौलखिया क्या था? तराई का क्षेत्र। वैसे गढ़वालों के लिए मुख्य आय का स्रोत जो था वो दून घाटी थी। तो यहाँ आक्रमण कर दिया और इस क्षेत्र को जीत कर दिया। सबसे पहली घटना। ठीक है, दूसरी घटना पृथ्वीपति शाह के समय में हुई थी, जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। तो उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई थी। तो दारा किसो, जिसको लघु अकबर की भी संज्ञा दी जाती है, उसका एक पुत्र था सुलेमान सिकोर, जिसको अभागा शहजादा बोला जाता है। इसका एक नाम है अभागा शहजादा। वो 17 व्यक्तियों के साथ आया था। ठीक है, 17 व्यक्तियों के साथ आया, जिसमें मौला राम के वंशज भी थे, कुंवर श्यामदास और उसका पुत्र हरदास। ठीक है, ये लोग शहजादा सिकोर के साथ आए। किसके टाइम पीरियड में? पृथ्वीपति शाह के। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पहले किसके वहां आए थे? वो बाज बहादुर चंद के आए थे। बाज बहादुर चंद ने उसको कुछ भेंट करके वहां गढ़वालों से भेज दिया। तो ये इसने अपने पास उसको शरण दी, लेकिन जो इसका पुत्र होता है मेदिनी शाह, मेदिनी शाह, इसका पुत्र ने जयसिंह था। जयसिंह जो था अकबर औरंगजेब का सेनापति था, औरंगजेब का वजीर, है ना, वजीर समथिंग ऐसा। तो जयसिंह का पुत्र था राम सिंह। तो उसने और मेदिनी शाह ने मिलकर इसको सुलेमान सिंह को कहां पहुंचा दिया? मुगल दरबार में उसको दे दिया पृथ्वीपति शाह के अनुपस्थिति में। फिर इसने पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को पदच्युत कर दिया, निकाल दिया, देश निकाला दे दिया। ठीक है, तो इसको ही कहा जाता है कि पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र। इसका उपनाम है पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र। और मैं क्या क्यों कहा जाता है वो मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो ये पृथ्वी शाह की उसकी उसमें वो है। तो इसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है फतेहपति शाह। गढ़वाल वंश का स्वर्णकाल जिसको बोलते हैं, उसके टाइम पीरियड को बोलते हैं गढ़वाल वंश का स्वर्णकाल। फतेहपति शाह आएगा। गढ़वाल का शिवाजी को उसको कहा जाता है फतेहपति। गढ़वाल का अकबर भी उसको कहा जाता है, क्योंकि उसके दरबार में नवरत्न थे ना। अब जो आएगा इसका पोता आएगा। जैसे पृथ्वीपति शाह, इसने एक राजधानी बनाई थी इसने अपनी एक राजधानी और बनाई थी, और उसका सेनापति बनाया था दिलीप शाह। दिलीप शाह को बनाया था इसने अपना
जो वहाँ का जो अपनी दूसरी राजधानी में जाती, वहाँ का जो शासक बनाया इसने दिलीप शाह को बनाया। ठीक है, इसने दूसरी राजधानी भी इसी ने बनाई, पृथ्वीपति शाह। ठीक है, और युद्ध होते रहते थे इसके, एक तो ऊपर के दाव प्रांत से तिब्बतों के साथ, दूसरा चंद्र सेना के साथ, तीसरा सिरमौर सेना के साथ, चौथा मुगल सेना। मतलब गढ़वाल जो था वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। तो लिख लो अगला शासक पृथ्वीपति शाह। राज्याभिषेक के समय पृथ्वीपति शाह अल्पवयस्क होने के कारण, अल्पवयस्क के ब्रैकेट में दिया 7 वर्ष, अल्पवयस्क होने के कारण इसकी संरक्षिका रानी कर्णावती थी। इसने अपनी दूसरी राजधानी राजगढ़ी बनाई, ये राजगढ़ी को बनाया, और वहां का शासक दिलीप शाह को बनाया। इसी के समय, अगली लाइन से, इसी के समय 1655 में शाहजहां ने खलीदुल्लाह कासिम खान के नेतृत्व में खलीदुल्लाह कासिम खान के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण हुआ। इसकी सहायता चंद राजा बाज बहादुर चंद तथा सिरमौर राजा या सिरमौर शासक मेधांता प्रकाश ने की। इन संयुक्त सेनाओं ने मिलकर दून घाटी पर विजय प्राप्त की। अगले इसमें को हाट कोटी की संधि हुई है। हाट कोटी ये जो संधि हुई, हाट कोटी की संधि हुई, ये हुई है मेधांता प्रकाश तथा इसके बीच पृथ्वीपति शाह। हाट कोटी की संधि मेधांता प्रकाश तथा पृथ्वीपति शाह के मध्य हुई है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। पृथ्वीपति शाह के समय की एक महत्वपूर्ण घटना, उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब की विजय के पश्चात दारा शिकोह ब्रैकेट में लघु अकबर लिखते हैं, लघु अकबर, दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह, ब्रैकेट में देना अभागा शहजादा, इसका उपनाम है अभागा शहजादा, और इसके पिता का नाम है लघु अकबर। सुलेमान शिकोह का अन्य 17 व्यक्तियों के साथ गढ़वाल आना है। एक महत्वपूर्ण घटना है ना, एक नोट करके लिख देना इसी में कि इन 17 व्यक्तियों में मौलाराम के वंशज तुंवर श्यामदास व उसका पुत्र हरदास ये थे। पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह ने जय सिंह के पुत्र, जय सिंह औरंगजेब का सेनापति था ना, जय सिंह के पुत्र राम सिंह के साथ या राम सिंह के साथ मिलकर सुलेमान शिकोह को दिल्ली दरबार में पेश किया, जिस कारण पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को देश निकाला दिया। मेदिनी शाह की 1662 में, ऐसे लिखो, मेदिनी शाह की मृत्यु लिखो, मेदिनी शाह की मृत्यु 1662 में दिल्ली में हो गई, जिसका संदेश औरंगजेब ने पृथ्वीपति शाह को पत्र लिखकर दिया। लिख लो, एक नोट करके बनाने लिख लो कि मेदिनी शाह को पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र कहा जाता है। अब लिख लो फतेहपति शाह। फतेहपति शाह को
गढ़वाल का शिवाजी, अभी देखो मैं बता देता हूँ पहले। फतेहपुर शाह को गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है, पहली चीज। दूसरा, जैसे गुरु गोविंद सिंह की तरह घोड़े पे एक फोटो जो आई है वो भी फतेहपुर शाह की है, ठीक है। जिस टाइम पे ये था ये भी अवैध था। इसकी जो संरक्षिका थी वो कटौची थी, कटौची देवी, महारानी कटौची। और फतेहपुर शाह जब 65 में जब इसका राज्याभिषेक होता है तो अकबर औरंगजेब इसको पत्र लिखकर बधाई देता है। इसके भी युद्ध होते, मैंने तुमको बताया था कि चंद्र राजवंश का और उनका युद्ध रहता था। चंद्रवंश, इसी के समय में क्या हुआ था कि जब उद्योग चंद आया था, बहादुर सिंह के बाद उद्योग चंद आता है ना, उसका पुत्र उद्योग चंद गढ़वाल आक्रमण करके जाता, गढ़वाल को पूरा तहस नहस कर देता, ये भाग जाता है, क्योंकि वही तो था, वही शासक तो था। जब चंद्र शासन में बताया था ना तुम्हें युद्ध हो गया था। फिर एक बार क्या हुआ था, जब फिर इसका पुत्र आएगा, जब वो फिर हम तब पढ़ेंगे जब फतेहपुर शाह का आएगा। तो फतेहपुर शाह क्या कहते हैं, गढ़वाल का शिवाजी, गढ़वाल का अकबर, इसको ही कहा जाता है। गढ़वाल का अकबर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी के दरबार में नवरत्न थे, हरिकृष्ण दसमाना, बहुत से 9 जो थे दरबारी, वो गढ़वाल में, किसके उत्तराखंड में नवरत्न किसके शासनकाल में थे, फतेहपुर शाह, ठीक है। अच्छा, बहुत से दरबारी कवि थे, बहुत आश्रय जाता था, कई लोगों का आश्रय भी दिया इसने। इसके कारण की एक महत्वपूर्ण है ना, क्या हुआ था कि गुरु गोविंद सिंह ने जब सिरमौर पर आया था ना, तो सिरमौर में एक राजा था, उसके संबंध थे गुरु गोविंद सिंह के साथ अच्छे। तो इसका फतेहपुर शाह का और सिरमौर के राजा का आक्रमण हुआ, मतलब दोनों का आपस में युद्ध हुआ। इसमें फतेहपुर शाह की जीत हुई और इसने कालसी और इसके कुछ इलाके, 1-2 इलाके इसने कब्जे कर लिए। अब ये बुलाता है गुरु गोविंद सिंह को, 10वें गुरु थे ना सिखों के, तो वो इनको बुलाता है आक्रमण करने के लिए। इन्होंने कहा तुम यहीं बच जाओ, जो इनकी सिरमौर मिलता था, मैंने तुमको बताया सिरमौर यहाँ पे कोई एक यहाँ पे बचने के लिए कहता है, तो इन दोनों में फिर कटाव हो जाती है। तो एक भंगाड़ी नामक स्थान पर युद्ध होता है फतेहपुर शाह का और गुरु गोविंद शाह का, जिसमें गुरु गोविंद शाह की जीत हो जाती है। जीत क्या होती है, सिरमौर का शासन भी देता है ना उसमें साथ। तो इन दोनों ने संयुक्त सेना में किसको हरा देते हैं, फतेहपुर शाह के साथ। फतेहपुर शाह की, अच्छा, गुरु गोविंद सिंह तो थे, सिखों के 7वें गुरु कौन थे, गुरु पता है ना कौन थे, पहले दूसरे तीसरे, नानक देव, गुरु नानक देव से 10 गुरु याद होने चाहिए, किसके टाइम पे क्या क्या हुआ था, कृपाण किसके उसमें आया, गुरु ग्रंथ किसने लिखा, या अमृतसर, ये जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, ये किसने जमीन किसके उसमें आई, अकबर के समकाल में कौन था, ठीक है, औरंगजेब ने किसको मरवाया, ये चीजें पता होनी चाहिए जब पंजाब वंश में पढ़ोगे। तो सिखों के 7वें गुरु थे हर्राय, हर्राय के पुत्र थे राम राय। तो राम राय को जो आश्रय दिया वो इन्होंने दिया था, हाँ, देहरादून में इन्होंने क्या बनाया, और 3 गांव दिए इनको, राम राय, ठीक है। तो ये चीज भी मतलब, और इसके काल को क्या बोला जाता है, गढ़वाल का स्वर्णकाल, क्योंकि काफी स्वर्णकाल देखो क्या 2 चीजों से आता है, या तो उसने काम अच्छे करे होंगे, या फिर उसने जो लिख रहे हैं इतिहास उनको आश्रय दिया होगा अच्छे लोगों को, क्योंकि लिखने वाला तो वही है। स्वर्णकाल हम कैसे पहचानेंगे स्वर्णकाल है करके, हम तभी तो पहचानेंगे लिखा हुआ देखेंगे, या फिर हम ये देखेंगे कि इसने काम अच्छे करे हैं। तो या फिर दोनों हो सकता है, काम भी अच्छे करोगे और दरबारी कवि भी, क्या पता दरबारी कवि लिखा हो उन्होंने। इसके दरबार में काफी से फतेह शाह कर्ण ग्रंथ, ठीक है, यशोवर्णन, बहुत सी इनके इसमें दरबारियों ने बहुत सी वो लिखी है, साहित्य लिखा है बहुत ज्यादा। तो अगला क्या लिखा तुमने, तो देखो इसी के शासन काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसकी संरक्षिका महारानी कटौची थी, महारानी कटौची। अगले लाइन से देखो, इसी के दरबार में अकबर की भांति नवरत्न होने के कारण इसे गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है।
ठीक है, अब नवरत्न में लिख भी लो कौन कौन से हैं, अभी क्वेश्चन इनमें से कौन सा नहीं है करके आ जाएगा। नवरत्न लिखो, पहले देखो खेतराम धसमाना, खेतराम धसमाना, देखो सुदर्शन तीसरा देखो हरिदत्त नौटियाल, चौथा देखो रुद्रदत्त कमोठी, रुद्रदत्त कमोठी, हरिदत्त पलियाल, रुद्रदत्त नौटियाल, हरिदत्त नौटियाल, हरिदत्त नौटियाल और रुद्रदत्त कमोठी। पांचवा देखो शशिधर डंगवाल, शशिधर डंगवाल, शशिधर डंगवाल। एक लोगों वासवानंद बहुगुणा, वासवानंद बहुगुणा। एक लोगों सहदेव, सहदेव चंदोला, सहदेव चंदोला। और एक लिखो हरिदत्त थपलियाल, हरिदत्त थपलियाल। और एक लिखो कीर्तिराम कनठोला, कीर्तिराम कनठोला। एक लोग कीर्तिराम कनठोला। कितने हो गए? 9 हो गए। 9 कीर्तिराम कनठोला, कनठोला, कनठोला। अब एक हेडिंग बना के लो, बंगाड़ी का युद्ध 1689, फतेहपति शाह वर्सेस गुरु गोविंद सिंह। और ब्रैकेट में लो फतेहपति शाह की पराजय। लिख लो इस युद्ध का वर्णन गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा, इस युद्ध का वर्णन गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा, गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में किया है। ये विचित्र नाटक में भी किया है। इस समय सिरमौर के राजा, इस समय सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश ने गुरु गोविंद सिंह की सहायता की। इसी के समय, इसी के समय सिखों के 7वें गुरु हर राय के पुत्र राम राय ने देहरादून में गुरुद्वारा बनाया। फतेहपति शाह ने, जब फतेह शाह ने गुरुद्वारे की आय हेतु 3 गांव, एक लोग गुरुड़ा, एक लोग राजपुर, रायपुर अलग अलग है, दोनों देहरादून में है। राजपुर लिखो, इसमें राजपुर और किसको कहते हैं? बड़ा कबूतर राजपुर बोलते थे, है ना? बालो कल्याण चंद ने जब राजधानी में नहीं थी 1563 में, तो मनोराव की क्या बताया था? राजपुर नाम रखा था। उससे पहले किंगफिशर उसके पिता ने क्या लिखा था? क्या लिखा? 3 गांव कुड़बड़ा, राजपुर और चामाशाली दान में दिए थे। एक लोग
फतेह शाह का गुरु गोविंद सिंह की तरह एक जैसा घोड़े पर बैठा चित्र भी दिखाया। फतेह शाह ने ही समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया था। समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया था। इसे गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। गढ़वाल का अकबर, गढ़वाल का शिवाजी और इसके काल को स्वर्णकाल, गढ़वाल का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो लिख दिया होगा, बाकी चीज तो लिख दी होगी, तुम खाली ये देखो इसे गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। शिवाजी की तरह इसने अपनी वो बनाई ना। ठीक है, इसकी मृत्यु होने के बाद इसका पुत्र जो इसका उत्तराधिकारी जो होता है भूपेंद्र शाह, इसका क्या होता है उत्तराधिकारी होता है और वो शासन करता है मात्र 1 साल। और जिसको गढ़वाल में सबसे कम न्यूनतम समय तक शासन करने वाला कौन था, इसका उत्तराधिकारी था भूपेंद्र शाह। ठीक है, दीपावली के दिन इसकी मृत्यु हो जाती है। दीपावली के दिन मृत्यु होने वाली कौन सा शासक है, भूपेंद्र शाह। फिर उसका कोई पुत्र नहीं होता भूपेंद्र शाह का, उसका एक भाई रहता दिलीप शाह। ठीक है, दिलीप शाह, उसका पुत्र रहता है कौन, प्रदीप शाह। फिर बनाते हैं प्रदीप शाह। भूपेंद्र शाह के बाद कौन बनता है, यह है मौलाना के अनुसार। कितने इतिहासकारों ने लिखा है कि दिलीप शाह था इसका उत्तराधिकारी, तो दिलीप शाह का पुत्र होता है प्रदीप शाह। लेकिन जो ऑफिशियल है वो ये मानना कि या खाली ऐसे लिखना मौलाना के अनुसार जो भूपेंद्र शाह है वो इसका उत्तराधिकारी है। और जो मात्र 1 साल तक शासन करने वाला था और सबसे न्यूनतम शासन करने वाला शासक भी गढ़वाल का कौन है, भूपेंद्र शाह, जिसकी मृत्यु कब हुई थी, बड़ी दीपावली हुई थी। ठीक है, तो लिख लो मौलाना के अनुसार फतेह शाह का उत्तराधिकारी भूपेंद्र शाह था। भूपेंद्र शाह, जिसने 1 वर्ष तक शासन किया। तो दीपावली के दिन भूपेंद्र शाह की मृत्यु। एक नोट ले लो, परिवार वंश में सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक कौन था, भूपेंद्र शाह। हेडिंग करके लिख लो फतेह शाह के दरबारी। पहले लिखो मतीराम, 1 नंबर लिख के लिखो कवि मतीराम। अब इनकी रचनाएं लिखो, व्रत कौमुदी, व्रत कौमुदी, व्रत कौमुदी, देखो छंदसार पिंगल, छंदसार पिंगल रचनाएं हैं इसकी। और देखो रसराज ग्रंथ, रसराज ग्रंथ। अब दूसरा लिखो, दूसरा गढ़वाली का लिखो रत्न कवि, रत्न कवि। ब्रैकेट में लिखो क्षेमराज, क्षेमराज भी इसको कहते हैं। इसमें लिखो फतेह, इसका जो रचना लिखो फतेह प्रकाश, फतेह प्रकाश। फतेह प्रकाश के अनुसार, फतेह प्रकाश के अनुसार या रत्न कवि के अनुसार, फतेह प्रकाश के अनुसार मान एक ही बात मान जाइए। फतेह प्रकाश के अनुसार फतेह शाह के समय इतनी शांति थी, फतेह शाह के समय इतनी शांति थी कि लोग घरों का ताला तक नहीं लगा, ताला लोग ऐसे चले जाते थे। इतनी शांति थी इसके शासनकाल में। इसी हस्तलिखित ग्रंथ में, हाथ से लिखा हुआ था ना इसका ग्रंथ, ये इसी ग्रंथ में, और वैसे भी शुरू में तो सब हाथ से लिखते होंगे और लिखते का ऐसे, इसी हस्तलिखित ग्रंथ में फतेह शाह को हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर तथा उदंडों का दंड, उदंडों का दंड कहा गया है। उदंडों का दंड देने वाला बताया गया है।
दंडों का दंड देने वाला। अगला लिखो कवि जटाशंकर। जटाशंकर ये लिख लो। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ, ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ, ज्यादातर जो इतिहास जो मिलता है फतेह शाह के बारे में वो इसी से मिलता है, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ से। अगला लिख लो रामचंद्र। रामचंद्र इसकी रचना लिख लो फतेह शाह यशोवर्णन। फतेह शाह यशोवर्णन, फतेह शाह यशोवर्णन, फतेह शाह की यश का वर्णन। लिख लो कवि सुखदेव। कवि सुखदेव व्रत विचार। कवि सुखदेव की लिखो व्रत विचार। एक लास्ट लिखो सूरवीर सिंह। सूरवीर सिंह लिखो फतेह शाह ग्रंथ। फतेह शाह ग्रंथ एक नोट करके लिख लो लाइन से कि फतेह शाह ने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान में दी थी। फतेह शाह ने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान में दी। इसी के समय चांदी की मुद्राएं प्रचलित थी। चांदी की जो मुद्राएं थी वो भी प्रचलित थी उस समय। तो उत्तराधिकारी, उसका उत्तराधिकारी विंशा होता है, तो उसकी मृत्यु यदि उसकी कोई संतान होती है तो फिर उसका एक भाई दिलीप शाह का एक पुत्र होता है प्रदीप शाह, जो बनता है अगला शासक 17 साल। उस टाइम पर उसकी उम्र कितनी होती है? मात्र 5 वर्ष। तो उसकी संरक्षक कौन रहती है? कनक देव। लगातार जो 2-3 वार है ना इनकी संरक्षिका, जैसे प्रतिपति शाह की कौन थी? कर्णावती। अच्छा, उसके बाद फतेहपति शाह की कौन थी? कनक, वो कटौची। अब जो आएगा प्रदीप शाह, उसकी कौन होगी? कनक देव, ठीक है। पंचकठायत जो थे वो भी इसी के समय थे। कनक देव के जो भाई थे ना, वो जो गुटों में बच गया था, 5 साल की उम्र थी इसकी, है ना। तो अंदर का जो सशक्त, अब जो सेनापति होंगे जो जैसे उसमें थे मेहरा प्रत्यार, तो यहाँ कठायत लोग थे, कनक देव के भाई लोग थे। तो उन्होंने अपनी, जैसे पुलिया निथानी हो गया, इन्होंने अपनी शक्ति अपने हाथ में कर ली थी। जो गुट जो सशक्त हो गया, जो गुटवादी जो हुई थी वो प्रदीप शाह के साथ, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, जिस टाइम पे मैंने तो बता दें कि वहाँ चंद शासन का और गढ़वाल और चंद शासन का जो मिलन, जो स्वर्ण काल बोला जाता है, मतलब दोनों का आपसी जो मिलन हुआ है वो इसी की देन मानी जाती है। प्रदीप शाह को शांति का काल जो रहा था चंद और परमारों के बीच में, है ना। इसी के समय पे जब आक्रमण करेंगे रोहिला, ऐसा देगा ना यही 43 में। तो लिख लो अगला शासक कौन? प्रदीप शाह।